क्या हुआ जब डीएम साहब सादे कपड़ों में गरीब मजदूर बनकर वोट डालने पहुंचे तो दरोगा ने डरा धमकाकर धक्के मारकर भगाया। उसके बाद डीएम साहब ने जो किया उस सच को सुनकर आप सभी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, इस सच्ची घटना के सबूत मैं आपको इस वीडियो में आगे दूंगा, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल यह घटना घटी थी साल 2025 में दिल्ली शहर के पास एक छोटे से गांव में। उस गांव में अशोक वर्मा नाम के डीएम साहब अपने डीएम पद पर नियुक्त थे। डीएम साहब एक बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार व्यक्ति थे। डीएम साहब का उस गांव में हर एक व्यक्ति सम्मान करता था और डीएम साहब उन गांव वालों को अपना परिवार ही मानते थे। डीएम साहब कभी कभी उस गांव के किसी भी घर में खाना खाने चले जाते थे, क्योंकि डीएम साहब उस गांव को अपना परिवार मानते थे। डीएम साहब को बिल्कुल भी इस बात का घमंड नहीं था कि वह एक डीएम है, क्योंकि डीएम साहब हमेशा ज़मीन से जुड़कर रहते थे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष भी किया था। डीएम साहब के माता पिता भी एक किसान ही थे, इसलिए वह गांव वाले लोगों की भावनाओं को समझते थे और गांव वालों को जो भी तकलीफ होती थी उनका तुरंत निदान भी करते थे। अब दोस्तों, डीएम साहब का तबादला दिल्ली के पास के गांव में हुआ था। अब चुनाव का समय नज़दीक आ रहा था और डीएम साहब के ऊपर चुनाव कार्य प्रणाली की व्यवस्था संभालने का बहुत बड़ा जिम्मा था, क्योंकि चुनाव के दौरान ऐसी कोई घटना ना हो जिससे चुनाव की व्यवस्था भंग हो। तो डीएम साहब, दोस्तों, भारत में चुनाव का बहुत महत्व है, उस गाँव में जाते हैं और वहाँ का जो चुनाव कार्यालय था, उस चुनाव कार्यालय के आसपास जितने भी दुकानें थी उन दुकान वालों से निवेदन करते हैं कि देखिए, जब तक चुनाव खत्म नहीं होते हैं 48 घंटों के लिए तुम्हें यहाँ के आसपास की सारी दुकानें या तो बंद करनी पड़ेगी या फिर कहीं और जाकर लगानी पड़ेगी। तो गांव वाले डीएम साहब की बात मान लेते हैं, लेकिन उनमें से एक गांव वाला जो व्यक्ति था वह थोड़ा सा अड़ियल स्वभाव का था। वह व्यक्ति डीएम साहब से बोलता है कि अरे साहब, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? चुनाव के चक्कर में अगर हम 2 दिन के लिए अपनी दुकान बंद करेंगे तो हमारे घर में हमारा दाना पानी कैसे चलेगा? हम क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? क्या यह नेता हमारे घर में हमें खाना देने आएंगे? हम इनके चक्कर में अपनी दुकान बंद क्यों करें? तब डीएम साहब बोलते हैं कि देखो, यह हमारे देश का मामला है और देश की सुरक्षा का भी मामला है और चुनाव कोई छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है, यह एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। तुम्हें हमारा साथ देना होगा। तुम हमें ऐसे कैसे बोल सकते हो? तब जो गांव के दूसरे व्यक्ति वहां पर खड़े हुए थे वह डीएम साहब को बोलते हैं कि अरे साहब, आप इसकी बात का बुरा मत मानिए, हम इसे समझा देंगे और यह भी अपनी दुकान यहां से 48 घंटे के लिए हटा लेगा। अब जब डीएम साहब वहां की सारी व्यवस्था देखने के बाद अपने ऑफिस में आए थे, तब उस ऑफिस में गांव का एक व्यक्ति मुंह पर कपड़ा बांधकर डीएम साहब के पास आया था और उसने डीएम साहब के एक ऐसी बात कही थी जो इस बात को सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, दरअसल उस गांव का एक बड़ा नेता था जो चुनाव लड़ रहा था। उस नेता का नाम था अभिनव। उस गांव में अभिनव का सिक्का चलता था, लेकिन अभिनव के सामने ही एक पंडित जी भी चुनाव में खड़े हुए थे जो बहुत ही सच्चे और ईमानदार थे। दोस्तों, जो लड़का डीएम साहब के ऑफिस में कपड़ा बांध कर आया था, उस लड़के ने डीएम साहब को एक बात बताई थी कि साहब, इस गांव में जो अभिनव है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, वह हमारे गांव में धर्म के नाम पर चुनाव जीतने के लिए दंगे करवाने का प्लान बना रहे हैं और गांव के प्रत्येक व्यक्ति को पैसा बांटने वाले हैं। तब डीएम साहब जैसे ही उस व्यक्ति की यह बात सुनते हैं तो डीएम साहब कहते हैं कि अरे, यह तुम कैसे बोल रहे हो? अभिनव जी एक जानी मानी हस्ती हैं, उनका नाम चलता है गांव में और तुम उनके ऊपर इतना बड़ा आरोप कैसे लगा रहे हो? तब वह व्यक्ति बोलता है कि साहब, आप मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन गांव में बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। गांव वालों की एकता को तोड़ने का काम किया जा रहा है। अब दोस्तों, डीएम साहब ऐसे ही उठकर उस नेता के पास नहीं जा सकते थे। डीएम साहब बहुत सोचते हैं। अब चुनाव का वक्त भी नज़दीक था और डीएम साहब के पास ऐसा कोई सबूत भी नहीं था और डीएम साहब के मन में यही डर था कि अगर उस व्यक्ति ने कहीं मुझसे झूठ बोला या नेताजी के ऊपर झूठा आरोप लगाया तो इससे मेरी नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि वह जो अभिनव नाम के नेताजी थे वह कोई साधारण नेता नहीं थे। उनकी पहुंच दिल्ली तक थी और एक बात यह भी सच है, हमारे देश कानून से ऊपर राजनीति है। बाकी दुनिया में कानून सबसे ऊपर है, लेकिन हमारे यहाँ सब
सिर्फ नाम का है। अब दोस्तों डीएम साहब बहुत सोचते हैं कि आखिर उस गांव वाले व्यक्ति ने मुझे ऐसा क्यों बोला, क्या वह व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ, क्या कहीं कोई राजनीतिक खिचड़ी के चक्कर में मुझसे पीसा तो नहीं जा रहा है, लेकिन मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया है। डीएम साहब बहुत सोचते हैं, लेकिन डीएम साहब क्योंकि डीएम साहब के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, अगर ऐसे में डीएम साहब कुछ गलती करते तो इस वजह से उनके ऊपर झूठे आरोप भी लग सकते थे। अब दोस्तों दूसरे दिन जब डीएम साहब चुनाव कार्यालय के आसपास गए तो उन्हें वहां पर कुछ वैसी प्रतिक्रियाएं होती हुई दिखाई दी जैसे प्रतिक्रिया उस व्यक्ति ने डीएम साहब को ऑफिस में बताई थी। डीएम साहब चुपके चुपके वहां आसपास कुछ लोगों को देख रहे थे और वह लोग कुछ अजीब ही दिखाई दे रहे थे। तब डीएम साहब समझ गए थे कि यह जो व्यक्ति है वह व्यक्ति गांव के तो नहीं लग रहे हैं, क्योंकि मैंने आज तक इन्हें गांव में नहीं देखा है। यह लोग बाहर से बुलाए गए हैं और यह लोग बाहर के ही हैं। अब डीएम साहब को शक हो गया था कि इस गांव में कुछ तो चल रहा है और चुनाव के दौरान अगर कोई घटना गलती से घट भी जाती तो इससे डीएम साहब की छवि पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता। तब डीएम साहब चुनाव कार्यालय के आसपास की भारी व्यवस्था देखकर अपने ऑफिस में वापस आ जाते हैं। अब दूसरे दिन चुनाव का सुबह 6 बजे शुरू होने ही वाले थे और दोस्तों डीएम साहब की ड्यूटी भी उस चुनाव कार्यालय के पास लगी थी। बहुत सारे गांव के लोग वहां पर वोट डालने आ रहे थे और अपना नेता चुनने आ रहे थे। तभी उस दौरान डीएम साहब के पास एक व्यक्ति आता है और वह डीएम साहब को बोलता है कि साहब आप यहां पर ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि गांव के अंदर कुछ लोग इस वोट को खरीदने का काम कर रहे हैं। लोग पैसे बांट रहे हैं चुनाव में वोट डलवाने के लिए और लोग गलत गलत काम भी कर रहे हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है साहब, आप यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं लेकिन गांव में क्या चल रहा है। तो डीएम साहब तुरंत अपनी ड्यूटी को छोड़कर गांव के अंदर जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो गांव का चुनाव कार्यालय था वह गांव से थोड़ा सा बाहर था। अब जब डीएम साहब गांव में गए तो डीएम साहब ने देखा कि कुछ लोग गांव वाले गरीब और बेसहारा लोगों के ऊपर वोट डलवाने के लिए दबाव डाल रहे थे, जबरदस्ती कर रहे थे, पैसे बांट रहे थे। जब डीएम साहब ने यह देखा तो डीएम साहब सोचते हैं कि अगर मैंने अभी इनको यहीं पकड़ लिया और यह अपनी बात से मुकर गए और अगर मेरे पास इनका सबूत नहीं हुआ तो मेरी नौकरी भी जा सकती है, क्योंकि गांव वालों को उन लोगों ने पैसे भी दिए थे। अगर गांव वाले गलती से पलट जाते तो डीएम साहब की नौकरी खतरे में होती और उसके साथ साथ डीएम साहब का भरोसा गांव वालों से भी उठ जाता। तो डीएम साहब अपनी नौकरी और गांव वालों का भरोसा बचाने के लिए अपने ऑफिस में जाते हैं और ऑफिस में जाकर वह गरीब का भेष बनाकर गांव में पहुंचते हैं। तो वहां पर एक आदमी आता है डीएम साहब को, जो गरीब के भेष में थे, उन्हें बोलता है कि ये बूढ़े व्यक्ति तू कहाँ जा रहा है, तूने वोट डाला। तो डीएम साहब बोलते हैं कि नहीं मैंने तो वोट नहीं डाला, मैं वोट डालने ही जा रहा हूँ। तो जो दो जवान व्यक्ति थे उन्होंने डीएम साहब से कहा कि तू किसे वोट देगा। तो डीएम साहब ने कहा कि जो इस गांव का भला करेगा, जो हमारे किसानों की रक्षा करेगा, मैं तो उसे ही वोट दूंगा। तो उन दो व्यक्ति ने जिस नेता का नाम लिया था वह नेता था अभिनव। उन दो व्यक्तियों ने डीएम साहब के ऊपर दबाव बनाते हुए कहा कि अगर तुमने अंदर जाकर अभिनव जी को वोट नहीं दिया तो मैं तुम्हें इस गांव से धक्के मारकर निकलवा दूंगा। तब डीएम साहब मन में बोलते हैं कि तो अच्छा यह चाल चली जा रही है। अब डीएम साहब जब वोट डालने के लिए लाइन में लगे हुए थे तभी वहां पर एक दरोगा आया और उस दरोगा ने डीएम साहब को 100 रुपये दिए और कहा कि यह लो 100 रुपये और अंदर जाकर पंडित जी को वही वोट देना। अब डीएम साहब को जैसे ही उन दरोगा ने नोट दिया तो डीएम साहब के पैरों तले उस टाइम भी जमीन खिसक गई थी। कानून के रखवाले ही कानून के भक्षक बन गए हैं। अब डीएम साहब जो थे उन्होंने उस दरोगा से बोला कि अरे यह तुम क्या कर रहे हो, मुझे 100 रुपये क्यों दे रहे हो, मैं अपनी सहमति से सच्चाई का साथ देकर वोट डालूंगा। तो वह दरोगा बोलता है कि ये बुद्धू तुम ज़्यादा हीरो बन रहे हो, तुम गरीब हो, गरीब की तरह रहो और हमारी बात मानो, हम जिसे वोट डालने को बोल रहे हैं चुपचाप जाकर उसे वोट दे देना। डीएम साहब ने जैसे ही यह सुना तो डीएम साहब एकदम से गुस्सा हो गए और दरोगा के ऊपर चिल्लाकर बोले कि अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। तब दरोगा ने गुस्से में डीएम साहब को लाइन में से निकालकर पकड़कर बाहर निकाला और कहा कि जा अब तू वोट नहीं डालेगा, बहुत ज़्यादा बोल रहा है, पंडित जी को वोट देने से मना कर रहा है। तब जैसे ही एक पुलिस और दरोगा ने मिलकर डीएम साहब का हाथ पकड़ा तो इतने में ही डीएम साहब जोर जोर से हंसने लगे। तो वहां पर आसपास जितने भी लोग खड़े हुए थे वह डीएम साहब को
देखने लगे, क्योंकि डीएम साहब भेष बदल कर गए थे। गरीब किसान बूढ़े में तो वह सब लोग डीएम साहब को देखने लगे और कहने लगे कि अरे यह आदमी इतना हंस क्यों रहा है, यह आदमी कौन है, कहीं पागल तो नहीं हो गया, यह इस गांव का तो नहीं दिखाई दे रहा है। तब डीएम साहब ने उन दोनों दरोगा के सामने अपना असली चेहरा दिखाया तो वह दोनों दरोगा खड़े खड़े कांपने लगे और डीएम साहब को देखकर उन दरोगा को पसीना आने लग गया, क्योंकि दरोगा ने जो गलती की थी वह गलती कोई साधारण नहीं थी। दरोगा देश को बचाने का काम कर रहे थे और वोट बेचने और वोट खरीदना देश बेचने और देश खरीदने के बराबर ही था। जब डीएम साहब ने उन दरोगा से कहा कि मैंने तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर सुरक्षा करने के लिए लगाई थी, मैंने सोचा था कि तुम यहाँ ड्यूटी करके जो कानून व्यवस्था है उसे बिल्कुल नहीं बिगड़ने दोगे और चुनावी प्रक्रिया स्वच्छता से चलने दोगे, लेकिन यह तुम क्या कर रहे थे? क्या तुम इसलिए पुलिस बने हो कि तुम कानून की रक्षा करने की जगह कानून की व्यवस्था बिगाड़ दे? अब दोस्तों, वह जो दरोगा थे वह बहुत डर गए थे और उन्हें अब यह पता चल भी गया था कि डीएम साहब अब चुप नहीं बैठेंगे। डीएम साहब ने उन दोनों दरोगा को बहुत फटकार लगाई और वह वहाँ जितने भी लोग खड़े थे उन सब ने उन्होंने हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि देखो, अगर कोई भी तुम्हें बोल रहा है कि मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, तो तुम इनकी बातों में मत आना, क्योंकि तुम्हारा भला और तुम्हारा बुरा दोनों ही तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें पता है कि कौन सच्चा और अच्छा और ईमानदार नेता है और कौन तुम्हारे गांव का भला करेगा, कौन हम किसानों का भला करेगा, यह तुम जानते हो। तो मेरी तुमसे विनती है कि तुम किसी की भी बातों में ना आकर अपने मन से पूछकर एक सच्चे नेता को चुनना। अब यह कहकर डीएम साहब उन दोनों दरोगा को लेकर गांव के अंदर जाते हैं और जिन लोगों ने अभिनव के नाम पर डीएम साहब को रोका था उनको भी पकड़ लेता है और उन लोगों को और दोनों दरोगा को पकड़कर डीएम साहब अपने ऑफिस में ले जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें यह करने के लिए किसने बोला? तब जो दरोगा थे उन दरोगा ने बोला कि साहब, पंडित जी का हमारे ऊपर बहुत एहसान है, जब हम कुछ नहीं थे तब पंडित जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया था, हमें पढ़ाया लिखवाया और इस काबिल बनाया कि हम एक पुलिस वाले बन सके। तो डीएम साहब कहते हैं कि पंडित जी अच्छे इंसान हैं, तो फिर पंडित जी वोट क्यों खरीद रहे हैं और तुम कौन होते हो पैसे बांटने वाले और वोट खरीदने वाले? तब वह दरोगा बोलते हैं कि साहब, यह जो गांव के लोग हैं इनमें बहुत ज़्यादा लालच है, हमने सोचा कि इनको थोड़े से पैसे दे दूंगा तो यह हमारे पंडित जी को वोट दे देंगे। अब यह सुनने के बाद डीएम साहब ने उन दो आदमियों से पूछा जो लोग से ज़बरदस्ती कॉलर पकड़कर वोट डलवा रहे थे, जो अभिनव नेताजी का नाम ले रहे थे। तब उन दोनों व्यक्ति ने जो बोला, साहब हम तो यहाँ पर नहीं रहते हैं, हमें तो बाहर से बुलाया गया है, हमें कहा गया है कि तुम लोगों से ज़बरदस्ती दादागिरी करवाकर मेरे नाम के वोट डालने का काम करते करते हैं। डीएम साहब कहते हैं कि अभिनव जी तो बहुत जानी मानी हस्ती हैं, तो फिर वह ऐसा काम क्यों करवा रहे हैं? तो वहाँ दोनों लोग बोलते हैं कि साहब, यह तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें यह काम करने के पैसे दिए जा गए हैं। अब दोस्तों, डीएम साहब पूरी पुलिस को लेकर अभिनव जी के घर जाते हैं और जब वह सच्चाई का भांडा फूटा तो डीएम साहब ने अपने पूरी अधीक्षक और चुनाव कार्यालय में अभिनव जी की शिकायत की और उसके बाद जो चुनावी कार्यालय के जितने भी अधिकारी थे उन सभी ने अभिनव के घर पर पुलिस खड़ी करवाई और सारी चुनाव की व्यवस्था शांति से पूरी करवाई। उसके बाद अभिनव जी के ऊपर एक केस हुआ और केस यह हुआ कि भ्रष्टाचार फैलाने का, लोगों के अंदर हिंसा पैदा करने का, धर्म के नाम पर दंगे करवाने का, क्योंकि अभिनव जी ने सिर्फ अपनी वोटिंग बढ़ाकर सिख ईसाई उन एकता के भंग डालने का प्रयास भी किया था। क्योंकि जब डीएम साहब वहां पर व्यवस्था देख रहे थे तब कुछ लोगों को उन्होंने यह कहते हुए सुना कि अरे तुम हिंदू हो, तुम पंडित जी को वोट देना, अरे तुम मुस्लिम हो तो तुम अभिनव जी को वोट देना, अरे तुम इस धर्म के ही हो, तुम उस धर्म वाले इंसान को वोट मत देना। ऐसी बातें होती हुई डीएम साहब ने उस लाइन में देखी थी। तब डीएम साहब की बत्ती चमक गई थी कि अगर यह सच बाहर नहीं आया तो हो सकता है कि इस गांव का भविष्य किसी अंधेरे में ना चला जाए। अब दोस्तों, जब यह सब भांडा डीएम साहब ने फोड़ा तो डीएम साहब का उस गांव में बहुत सम्मान हुआ और बहुत लोगों ने तारीफ भी की। चुनाव के अधिकारी थे, उन्होंने भी डीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद किया, क्योंकि गांव की एकता का सवाल था और उस गांव के भविष्य का भी सवाल था। अगर कोई गलत नेता उस गांव में चुनाव
जीत जाता तो उस गांव का क्या होता। उसके बाद डीएम साहब ने उन दोनों दरोगा को भी हमेशा के लिए अपनी नौकरी से निलंबित करवाया और उसके बाद उन दोनों दरोगा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि हाँ, हमने जो किया वह गलत किया था। उसके बाद जब डीएम साहब दिल्ली शहर में वापस पहुंचे तो वहां पर भी कुछ बड़े नेताओं ने डीएम साहब का सम्मान किया, उन्हें माला पहनाकर माल्यार्पण किया और डीएम साहब की इस घटना के बाद बहुत वाहवाही हुई। डीएम साहब ने इस घटना को उस वक्त छुपा कर ही रखा था, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी भनक गांव में लगती तो शायद कानून व्यवस्था और चुनावी व्यवस्था बिगड़ सकती थी। इसलिए इस बात को गांव के अंदर ही गुप्त रखा गया और बिल्कुल भी इस बात की हर किसी को भनक नहीं लगने दी। तो दोस्तों, यह सच्ची घटना आपको कैसी लगी? इस सच्ची घटना को सुनने के बाद आपकी क्या राय है? जो डीएम साहब ने किया था वह सही किया या गलत? और हमारे देश में आज भी चुनाव को लेकर क्या क्या परेशानियां हैं और चुनाव प्रक्रिया में किस तरह सुधार किया जाए, वह चीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।